हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज हम अपने चैनल पे मिल रहे हैं, तो चलते हैं। आज शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। आज हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? त्रिकोणमिति। तो इसका मतलब है ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राई यानी क्या होता है? 3। गॉन यानी क्या होता है? साइड्स। और मेट्री यानी क्या होता है? मेट्रन यानी मेजरमेंट। ठीक है, तो त्रिकोणमिति क्या होता है कि इसमें त्रिकोणमिति में 3 साइड्स होती है। 3 साइड्स मिलकर जो एक ट्रायंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करते वक्त हमें राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 3 साइड्स, ट्राई यानी 3, गॉन यानी साइड्स, मेट्रन यानी मेट्री यानी मेट्रन यानी मेजरमेंट। ठीक है, तो हमें 3 साइड्स का क्या करना है? अध्ययन करना है। ये 3 भुजाएं मिलकर जो भी ट्रायंगल हमारा तैयार होता है उसको हम ट्रायंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। पर हमें ट्रिग्नोमेट्री में कौन से ट्रायंगल का इस्तेमाल करना है? इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करना है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल निकाल रहा हूं जो है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। ये है 90 डिग्री का। इसको हम नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल को ए, बी और सी। ठीक है, और इसके बाजू में इस कोण को, जो सी कोण है, उसको नाम देते हम थीटा। हाँ, तो देखिए ए, बी और सी, ये सी क्या हो गया? ये ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। एक कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल की है। इस ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, और ये जो दो कोण है ये 90 डिग्री से कम है। तो ये हम इसे क्या कह सकते हैं? एक्यूट एंगल। और इसे क्या कह सकते हैं? एक्यूट एंगल। बराबर। इसको एक्यूट एंगल क्यों कहेंगे? ये 90 डिग्री से कम है और ये 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल में तीनों एंगल की जो सम होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक कोण 90 डिग्री का है, कोण ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बराबर। तो ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितने के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। और ट्रायंगल में तीनों एंगल की जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, पर देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल निर्माण किया है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, हमारे भारत में आर्यभट्ट जैसे ऐसे गणित विशेषज्ञ थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की कंसेप्ट तैयार किया। ठीक है, भले ही आर्यभट्ट जी ने ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट तैयार किया, उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल निकाला, पर इसका श्रेय विदेश के लोगों ने लेकर चले गए। ठीक है, ये हमारे यहाँ के बहुत ही महान गणित विशेषज्ञ थे जो आर्यभट्ट है। ठीक है, और देखिए कि जैसे कि हमें किसी बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हम इस्तेमाल करते हैं तो एक ट्रायंगल में
कुल 6 मेंबर होते हैं, कुल 6 मेंबर। तो 6 मेंबर कौन से हैं? देखिए ये ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? 3 भुजाएं का मिलकर एक ट्रायंगल तैयार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, तो ये 3 एंगल हो गए और बाकी सारे कितने हैं? 6 मेंबर होते हैं इसमें। तो ये 3 एंगल और 3 भुजाएं, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये 3 भुजाएं और ये एंगल का हमें यहाँ पर महत्व दिया गया है। ठीक है, यदि मान के चलते हैं रियल, जैसे किसी को बिल्डिंग तैयार करना होता है तो ये ट्रायंगल का हम यूज करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का यूज करते हैं तो फिर हमें जो साइड दी गई है, साइड का भी एक दूसरे से क्या होगा? रिलेशन होगा, यानी एक दूसरे का रेशियो हमें निकालना है। बराबर, तो एक दूसरे का रेशियो हमें निकालना है। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ए बी और बी सी। ए बी जो है बीसी की कौन है? बहन है। ए बी जो है बीसी की कौन है? बहन है। ठीक है, तो बीसी ए बी की कौन? भाई हो सकता है या बहन हो सकता है। ठीक है ना, एक दूसरे के साथ रिलेशन। मैं मान लूं कि ये मेरा भाई है या ये मेरी बहन है और मैं इसका भाई हूं, यानी एक दूसरे का क्या हो गया? रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें जो 2 भुजाएं का मेंशन हमें करना होता है तो वो एक दूसरे से क्या होता है? ठीक है, एक दूसरे से उसका रिलेशन यहाँ पे तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो सारे जो एंगल है और ये जो भुजाएं है, इसका कुछ ना कुछ हमें महत्व है। ठीक है, तो मान लीजिए, तो ऐसे ही ये जो भुजा है, ठीक है, इसका भुजाओं के जो है, जो हमें निकालना है परिणाम निकालना है। मान लीजिए कि ये BC दी गई है 3 सेंटीमीटर और ये दी गई है 4 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा कितने सेंटीमीटर होगी? ठीक है, तो ये तीनों का हमें क्या करना है? एक दूसरे के साथ रिलेशन है तो हमें उसको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे पहले उपयोग पाइथागोरस ने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का प्रमेय हम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं उसे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि पाइथागोरस का थ्योरम होता है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। h का स्क्वायर p यानी क्या होता है? परपेंडिकुलर, b यानी क्या होता है? बेस, यानी h यानी क्या होता है? हाइपोटेनस, जो कर्ण कहते हैं। ठीक है, जो कि कर्ण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री के अपोजिट जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यानी इसको h से हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे और इसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? ये जो सी एंगल है, सी एंगल कितने डिग्री का है? थीटा। इसको मान ले हमें थीटा। थीटा की जो सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। इसको हम p से डिनोट करते हैं, p से डिनोट करेंगे इसको। इसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, शीर्ष लंब कहेंगे। बराबर, ठीक है, और 90 डिग्री और थीटा के बीच में जो साइड्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसको b से डिनोट करेंगे, बेस यानी क्या होता है? आधार। बराबर, ठीक है, इसको h से। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिए कि जब हमें कर्ण की जो कर्ण का जो माप है a और c, ठीक है, ये निकालना है तो हमें क्या करना होता है कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोला गया है कि जिस किसी के भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 2 भुजा होती है, 2 भुजाओं के वर्ग का सम जो सबसे राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसके बराबर होता है, उसके वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? h का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर है परपेंडिकुलर, कौन सी है? a b। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं ab का स्क्वायर प्लस b यानी बेस, bc का स्क्वायर इज इक्वल टू h यानी हाइपोटेनस यानी h का स्क्वायर। ab दी गई है हमें कितनी है? 4 सेंटीमीटर।
4 सेंटीमीटर, ठीक है। लिख लेंगे हम इसको 3 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर, ऐसे भी कर सकते हो। 4 सेंटीमीटर इसको भी दे सकते हैं, इसको 3 सेंटीमीटर भी दे सकते हैं, कुछ फर्क नहीं। मतलब 3 सेंटीमीटर और इसको हम लेंगे 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या करेंगे स्क्वायर, 9 4 का स्क्वायर 16 और h का स्क्वायर, यानी h की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5, h की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5, ठीक है। तो हम इसको एक दूसरे के साथ में रिलेशन बनाकर हम तीसरे का क्या कर सकते हैं, तीसरे का माप निकाल सकते हैं, यानी कितना होता है, इसका कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखते हैं आगे इसका यूज हमें कैसे करना है, ठीक है। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है, इसमें 6 मेंबर मैंने आपको पहले ही बताया था। 6 मेंबर कौन से हैं, एंगल 3 एंगल और 3 साइड्स, कितने हो गए कुल 6 मेंबर, ठीक है। जो साइड से एक दूसरे से क्या है, उनका रिलेशन तैयार होता है, इसलिए इस रिलेशन को शो करने के लिए, इसका अनुपात निकालने के लिए हमारे पास में ऐसे नाम आ गए, साइन थीटा, है ना, साइन, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और एक कॉट थीटा, ठीक है। ऐसे इसके नाम हो गए तैयार। तो ये साइन थीटा क्या कहेंगे, साइन थीटा में क्या होता है कि थीटा, साइन थीटा, मुझे पता है कि सी का एंगल क्या है थीटा, थीटा दी गई है, तो इसका मैं बोलूं कि साइन सी का माप क्या है, साइन सी का माप क्या है, तो मैं बोलूंगा कि साइन सी क्या, यानी साइन थीटा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो हमें दी गई है यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या होता है, जस्ट इसके रेसिप्रोकल, इसके अपोजिट, ठीक है, साइन थीटा के अपोजिट। तो यानी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यानी क्या होता है, कर्ण बटा लंब, बराबर। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस यानी क्या होता है, आधार, आधार, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, कर्ण, समझ में ना। सेक थीटा जस्ट इसके क्या होगा, अपोजिट होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, एस डिवाइडेड बाय बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज यानी क्या होता है, कर्ण, कर्ण बटा क्या होगा, आधार, ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट, ठीक है। वैसे ही टैन, टैन किसको बोलेंगे, टैन क्या होता है, टैन यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब बटा आधार, ठीक है। और कॉट थीटा क्या होता है, जस्ट इसके रिवर्स यानी अपोजिट, तो हम इसको बोलेंगे b डिवाइडेड बाय p। तो b डिवाइडेड बाय p यानी क्या होता है, आधार डिवाइडेड बाय लंब, ठीक है। ये जो सारी चीजें मैंने आपको अभी बता चुका हूं, ठीक है। क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मैंने जैसे लिखा हो वैसे उसको आपको याद रखना है, ठीक है। साइन के अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस के अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, और टैन के अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। तो देखते हैं इसको, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तो मैं इसको मिटा रहा हूं अभी, ठीक है। तो इसके ऊपर हम एक पहला क्वेश्चन ले लेंगे कि ट्रायंगल ए बी और सी, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इन राइट
एंगल ट्रायंगल में एबीसी में, ठीक है, कोण बी जो है 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है साइन थीटा, ठीक है, साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू कितनी रहेगी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल एबीसी है, बी 90 डिग्री का है, साइन ए, कॉस ए और सेक ए पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बराबर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे, कोण 90 डिग्री का है बराबर। मान लीजिए AB दी गई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, BC दी गई है 4 सेंटीमीटर, AC दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना है साइन ए का मान, कॉस ए का मान और साइन सेक ए का मान क्या होगा, ठीक है। ए है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका जो डिग्री है 90 डिग्री रहेगा और 90 डिग्री किस पर है, बी पर है, तो इसको हम क्या करेंगे, बी का ए करेंगे, ठीक है। तो मैंने ट्रायंगल बनाया ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, साइन है, कॉस है और सेक है। तो थीटा किसके ऊपर रहेगा, थीटा किसके ऊपर रहेगा, थीटा किसके ऊपर रहेगा, ए के ऊपर, क्योंकि साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए की वैल्यू है, इसको हम थीटा बोलेंगे, थीटा बराबर। और जब साइन थीटा ए होता है तो दो थीटा के अपोजिट वाली जो भुजाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हम इसको पीक से डिनोट कर सकते हैं। और थीटा और 90 डिग्री के बीच में जो भुजाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजाएं होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपो, यानी सबसे बड़ी भुजा यानी हाइपोटेन्यूस कहेंगे, ठीक है। तो हमें दी गई है AB की वैल्यू जो दी गई है 3 है, ठीक है। BC की वैल्यू दी गई है 4 है, 4 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है साइन ए का मान। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए, ठीक है। साइन क्या होता है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस बराबर। तो परपेंडिकुलर कौन सा दिया गया है, BC बराबर, BC हाइपोटेन्यूस क्या है, AC इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय AC। BC की वैल्यू क्या दी गई है, BC की वैल्यू है 4, AC की वैल्यू कितनी है 5। तो हमारा साइन ए कितना हो गया, 4/5। समझ में आया सभी को। दूसरा कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू क्या रहेगी, कॉस ए, कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए में क्या बोल सकते हैं, कॉस ए में क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस बराबर। तो बेस क्या है, कॉस ए में बेस कौन सा दिख रहा है आपको, ए बी, तो यहां पर लिख लेंगे ए बी। हाइपोटेन्यूस में क्या होता है, AC। AB की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, AC की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यानी cos A का मान कितना हो गया, 3/5, ठीक है। वैसे हम क्या निकालेंगे, सेक निकालेंगे, ठीक है। सेक क्या है, सेक A, ठीक है। तो सेक A क्या होता है, cos के अपोजिट होता है, cos के अपोजिट, cos के अपोजिट यानी A डिवाइडेड बाय B एंड हाइपोटेन्यूस बाय बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस दी गई है हमें AC, बेस दिया गया है AB दी गई है, ठीक है। AC की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर और AB की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो यानी सेक A की वैल्यू कितनी हो गई, सेक A की वैल्यू हो गई 5/3। तो इस तरीके से, इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे हम अभी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है,
है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, बराबर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, ठीक है। यदि हमें sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अगर पता है तो cos थीटा और cosec थीटा भी हमें पता होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसको भी लिख लेंगे, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, क्योंकि ये cos थीटा और sec थीटा जस्ट इसके क्या होता है, अपोजिट होता है, बराबर, ठीक है। तो इसका अपोजिट होता है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, cos थीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो 1 बाय क्या करूंगा मैं, sec थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। या तो मैं sec थीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूं 1 बाय cos थीटा, ठीक है। इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब मुझे बताइए tan थीटा इंटू में cot थीटा क्या होगा, इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, लिख सकता हूं। cot थीटा की भी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या होता है, 1 होता है। cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो चलो देखेंगे, ठीक है। sin थीटा यानी क्या होता है, sin थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इनटू cosec थीटा का जस्ट इसके अपोजिट यानी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। h से h कट गया, p से p कट गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यानी sin थीटा इनटू cosec थीटा क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। समझ में आ गया आपको, ठीक है। वैसे ही देखेंगे कि cos थीटा की वैल्यू इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है क्या, देखेंगे। cos थीटा यानी क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। sec cos और sec एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। h से h कट गया, b से b कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हमारा जो फार्मूला हमने लिखा था वो हमने साबित करके दिखाया, प्रूव करके दिखाया, ठीक है। तो वैसे ही तीसरे को भी देखेंगे। तीसरा क्या होता है, tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। tan थीटा यानी क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इनटू बेस बाय परपेंडिकुलर, बराबर, ठीक है। तो p से p कट गया, b से b कट गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो tan थीटा इनटू cot थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसे ऐसे सॉल्व करके हमने दिखाया, ठीक है। तो चलते हैं, ऐसे कुछ आइडेंटिटी है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी को याद करना है हमें। वो कौन सी है, पहली आइडेंटिटी कौन सी है, sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये पहली आइडेंटिटी। दूसरी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। वैसे ही तीसरी आइडेंटिटी कौन सी है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी है। इसको बच्चों इसको याद करके रख लो आप, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इसकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, चलो देखेंगे। तो पहली आइडेंटिटी को हम प्रूव करके देखेंगे। तो पहली आइडेंटिटी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 2 भुजाएं होती है वो 2 भुजाओं के वर्ग का योग बड़ी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है।
पता है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, h का स्क्वायर, बराबर। हमें इसको क्या करना है, 1 लाना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको h स्क्वायर को इसको a स्क्वायर से डिवाइड किया। जब मैं इसको राइट साइड को मैं h स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मैं यहां पर अभी h स्क्वायर से ही डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, p बाई h का स्क्वायर प्लस b बाई h का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू h का स्क्वायर कर लिया तो कितना आता है। आप मुझे बताइए p डिवाइडेड बाय h यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, एक किसका मान है, sin थीटा का मान है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा, है ना, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया होगा। तो हमने इसको ऐसे ही प्रूव करके दिखाया, ठीक है। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है, यानी क्या होता है cos, और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है, sin। तो हमने इसको साबित करके दिखाया इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे करके दिखाया। चलो इसको भी और तरीके से इसको करेंगे हम, ठीक है। मान लो कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, मैं इसके ऊपर पावर 2 देता हूं, तो 1 का पावर 2 है, तब भी उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी, ठीक है। जब मैंने इसको पावर 2 दे दिया तो मैं इसको भी पावर 2 दे दूंगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको मान देते हैं हम a, इसको मान लेते हैं हम b। हमने अलजेब्रा में पढ़ा है a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैसे हम निकालेंगे तो साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। समझ में। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन का पावर 4 थीटा, साइन कॉस का पावर 4 थीटा यानी क्या होता है प्लस 2 इनटू साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इनटू साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो हमने इसको भी इस फार्मूला, इसको भी हमने इस तरीके से इसको साबित करके दिखाया। तो इसको भी बच्चों आप याद करके रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, इसको भी इस तरीके से हम इसको भी इस तरीके से ऐसा लिखेंगे, ठीक है, कि यदि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकता हूं। अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा भी निकालना है तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब बेसिक चीजें हैं बच्चों, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आप अध्ययन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी जो मैंने पहले वाली जो आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, क्यूब दे देंगे। अगर मैंने एक का क्यूब क्या होता है, एक ही होता है, तो इसका जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसलिए मैंने इसको 1 का पावर 3 दे दिया। तो मैं इस साइड में भी इसको क्या करूंगा, मैं इसका भी पावर क्या करूंगा 3 दे दूंगा। इसको मान लीजिए इसको मान लीजिए b है। अब ये आपको पता है अलजेब्रा में a प्लस b का पावर 3, ठीक है, b का पावर 3, तो क्या होता है a का पावर 3 प्लस b का पावर 3 3ab इनटू a प्लस b ऐसे होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे कि साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा प्लस क्या करेंगे 3ab यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा
ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आपको? ठीक है, तो अब इक्वल टू क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 का पावर 3 यानी क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो उसको 1 ही लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने इज इक्वल टू में इसको क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, समझ में? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा प्लस 3 इनटू साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 1। ठीक है, तो मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूं कि साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इनटू साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो सारी बेसिक जो चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भी ऐसे इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, इसको दूसरे और तीसरे तरीके से इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे, पहले ही आइडेंटिटी को। तो पहले ही आइडेंटिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मान लीजिए ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, ये 1 का पावर अगर हम कितना भी दें तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो मान लीजिए मैंने 1 का पावर 2 दे दिया, है ना, 1 का पावर क्या कर दिया, 2 दे दिया। अरे 1 का पावर 2 यानी कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 का पावर 2 माइनस कॉस का पावर 2 थीटा, तो क्या होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि आपको पता है, अलजेब्रा में पता है आपको कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। इस तरीके से नहीं लिख सकता है, लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हो बराबर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। ठीक है, तो लिख लेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा बराबर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। समझ में आपको? मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, साइन थीटा। मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं। ठीक है, हालांकि ये जो क्वेश्चन है प्रीलिम में 2019 में आया था, एसएससी में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले जो आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूं, पहली आइडेंटिटी को मैंने देखो कि किस तरीके से इसको सॉल्व करके आपको बताया। ठीक है, तो आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा है। ठीक है, आज हमने 3 आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी को आज पढ़ा है और बाकी की जो 2 आइडेंटिटी है हम अगले लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज ट्रिग्नोमेट्री को हमने पूरा बेसिक से पढ़ा है, बेसिक से मैंने आपको बताया हूं। ठीक है, तो अगर
आगे जाके और भी जो लेसन आएंगे, इसके बाद वाला जो लेसन होगा 2 एटीट्यूड को हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में हम इस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करके आगे के एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सारी जो चीजें हैं, ट्रिग्नोमेट्री की जो चीजें हैं, वो एसएससी में हमें बहुत उपयोगी रहेगा। एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे में, ग्रुप डी में, सीपीओ में, ठीक है, सीडीएस में। तो ये जो कॉम्पिटिटिव के माध्यम से कॉम्पिटिटिव के मैथमेटिक्स के माध्यम से मैं आपको ये जो पढ़ाया हूँ, ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैं इसे आशा करता हूँ। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू और धन्यवाद।